यह उस समय की बात है जब मूसा की अगुवाई में इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे सभी लोग लाल सागर के पास आकर अपने डेरे खड़े करें। परमेश्वर ने उसे यह भी कहा कि फिरौन सोचेगा कि इजराइल के लोग उलझन में फंसे हुए हैं और जंगल से घिर गए हैं, इसलिए मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह इजरायलियों का पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र के लोग जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो यहोवा की आज्ञा के अनुसार वो लाल समुद्र के तट पर आकर डेरे खड़े करते हैं। जब यह बात फिरौन राज्य को पता चलती है कि इजरायली लोग भाग गए हैं तो फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों का मन पलट गया और वो कहने लगे कि हमने इजरायलियों को क्यों जाने दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं प्रियो कि मिस्र के लोग 420 वर्ष से मिस्र की गुलामी में थे और जब परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी तो परमेश्वर ने इजरायलियों में से लेवी वंश के मूसा को चुना ताकि इजरायलियों को मिस्र की गुलामियों से आजाद करा सके। जब मूसा इजरायलियों को आजाद कराने के लिए फिरौन राजा के सामने खड़ा हुआ तो फिरौन ने इजरायलियों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, जिसके बाद फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया। लेकिन जब इजराइल के लोग मिस्र से निकल गए तब फिरौन का हृदय परमेश्वर ने कठोर कर दिया ताकि परमेश्वर फिरौन और उसकी सेना का विनाश कर सके। इसलिए जब फिरौन को यह बात पता चलती है कि इजरायली भाग गए हैं तब फिरौन अपने रथों को तैयार कर और अपनी सारी सेना लेकर इजरायलियों का पीछा करता है और उनका पीछा करके उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर इजरायलियों ने अपने डेरे खड़े किए थे। जब फिरौन और उसकी सेना पास आई तो इजरायलियों ने देखा कि मिस्री लोग उनका पीछा करते हुए उनके बहुत पास आ गए हैं, तो वे डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे और मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? क्या हम तुझसे मिस्र में नहीं कहते थे कि हमें यहीं रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह पाप के दासत्व से छुड़ाता है और उस मार्ग में ले चलता है जिसमें से होकर वे उस राज्य में प्रवेश करें जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। लेकिन जब उस मार्ग पर चलते चलते कठिनाइयां आती हैं या दुख और मुसीबत आते हैं तो वे लोग यही सोचने लगते हैं कि जब मसीह में आने के बाद भी दुख और तकलीफ उठा रहे हैं तो इससे अच्छा हम अपनी पुरानी जिंदगी में ही ठीक थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब मसीह में आने के बाद यदि वो थोड़ी सी भी परेशानी का सामना करते हैं तो वे तुरंत प्रभु को छोड़ देते हैं और फिर से पाप के दासत्व में चले जाते हैं, जैसा इन इजरायलियों के साथ हुआ। जब वे मिस्र से निकले तो उनको लगा कि अब उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जैसे ही वह निकले तो उनकी आंखों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि यही जंगल में उनकी कब्रें बन जाएगी तो वे मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन वे परमेश्वर की सामर्थ्य को अब तक नहीं पहचान पाए थे। हम भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसे ही हालातों का सामना करते हैं। जब हमारे जीवन में आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति आ जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं आता और हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने भी अब तक परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचाना होता है। इसलिए हम इजरायलियों की तरह डर जाते हैं और डर के मारे हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। कभी कभी तो हम यह भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पिछले समय में हमारे जीवन में कैसे कैसे सामर्थ्य के काम किए हैं और फिर हम इजरायलियों की तरह परेशानियों को देखकर डर जाते और बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला और सारी कायनात पर नियंत्रण रखने वाला सर्व सामर्थी यहोवा परमेश्वर है, जो ऐसे ऐसे कामों को करता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
जैसा उन्होंने इजरायलियों के जीवन में किया। जहां हम देखते हैं कि जब इजराइल के लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे तो मूसा ने उन लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग में बढ़ जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है जो प्रभु ने अपने वचनों में कही है। पहले हम देखें कि प्रभु का दास मूसा क्या कहता है। वह कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हाँ प्रियो, यह विश्वास का वचन है जो हमें ढांढस देता है और हमारे मन को दृढ़ करता है। प्रभु हमसे कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत हम पर आए तो हमें डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, क्योंकि वही हमारे बीच में उद्धार का काम करने वाला है, अर्थात छुटकारे का काम। क्योंकि प्रभु यहोवा इजरायलियों को मिस्र से पूरी तरह छुटकारा देने वाला था और प्रभु चाहते थे कि इजरायली उस छुटकारे के काम को अपनी आंखों से देखें और प्रभु की महिमा करे। यही नहीं प्रियो, प्रभु यहोवा इजरायलियों को मिस्र से थोड़े समय का छुटकारा नहीं बल्कि हमेशा का छुटकारा देना चाहता था। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी न देखोगे। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु थोड़े समय का नहीं बल्कि सदाकाल का छुटकारा देना चाहता है। आज जिन परेशानियों को आप देख रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आप फिर कभी ना देखोगे। आज जिन तकलीफों का सामना आप कर रहे हो, प्रभु कहते हैं कि उन तकलीफों का सामना आप फिर कभी ना करोगे, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इन दुख तकलीफों में से निकालकर हमारे द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि वो हमें विपत्ति से छुड़ाने वाले, संकट को दूर करने वाले और छुटकारा देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हमें बस उनकी ओर अपनी निगाहों को लगाए रखना है, तभी हम उस परमेश्वर के छुटकारे के काम को देख सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जो दूत इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था वह उनके पीछे हो गया और जो बादल का खंभा उनके आगे था वह भी उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात में प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे समुद्र के बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच सूखी भूमि में से होकर चले और समुद्र का पानी उनके दाहिनी तथा बाईं ओर दीवार के जैसे खड़ा रहा। तब फिरौन अपनी सेना के साथ इजरायलियों के पीछे पीछे जाने लगा और उनका पीछा करते हुए वह समुद्र के बीच में आ गया। तब परमेश्वर ने फिरौन की सेना को घबरा दिया और